ड्रिंक्स, डिप्रेशन, इनसे कैसे जय पाना है। आप ड्रग्स नहीं लेते होंगे, ड्रिंकिंग आपकी आदत नहीं होगी, शायद डिप्रेशन आपका पीछा कर रहा होगा। हो सकता आपको डिप्रेशन ना हो, ड्रग्स की आदत हो। ड्रग्स या डिप्रेशन ना हो सकता है ड्रिंक करते हो। इस समय एक प्रमुख विषय को आपके सामने लाना चाहता हूं। सावधानी से इस संदेश को सुने मैं चाहता हूं। टीन एज में ही वो एक सेलिब्रिटी बन गया। छोटी उम्र में ही 13 ग्रैमी अवार्ड्स पा लिया था। बहुत ही कम समय में ही उस व्यक्ति का नाम 23 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। वो जिस घर में रहता था लगभग 3000 एकड़ जमीन में निर्माण किया गया। उसके कमाने वाली कमाई सैकड़ों और हजारों करोड़ों में है। उसे किसी देश में जाना है तो एक विशेष विमान की तैयारी करना पड़ता था। उसके प्रोग्राम का अरेंज करना है तो सैकड़ों करोड़ खर्च करना पड़ता था। वो जो भोजन खाता था लैब जाकर चेक करने के बाद ही ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेता था। उसके घर में हमेशा 12 डॉक्टरों का समूह रहता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना है इसलिए 18 फिटनेस ट्रेनर्स उसके पास रहते थे। अचानक यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए या शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे, इमीडिएट डोनेट करने के लिए बॉडी पार्ट्स डोनर्स हमेशा तैयार रहते थे। वो सोने के बाद जब भारी नींद में हो तब उसके जाने बिना ऑक्सीजन कम हो जाए, कहीं जान ना चली जाए, इसलिए उसके पलंग में ही उस टेक्नोलॉजी का अरेंज किए। उसने सपने देखा, मैं जो ले रहा हूं उन सावधानियों के कारण, मैं जो खा रहा हूं उस भोजन के कारण, मैं जो कर रहा हूं एक्सरसाइज के कारण कम से कम 150 वर्ष जीना है। सपने देखा। एक दिन ट्विटर जाम हो गया, विकिपीडिया जाम हो गया, AOL जाम हो गया। कब? जून 25 को 2009 दोपहर 3:15 में सारा सोशल मीडिया पूरी रीति से जाम हो गया। विकिपीडिया जाम, AOL जाम। क्यों जानते हैं? वो अचानक मर गया। उसके मरने का समाचार पूरे विश्व में कैसे फैल गया कहने से अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। सोशल मीडिया जाम हो गया। प्रियो, जो 150 वर्ष जीऊंगा कहा, कम से कम 50 वर्ष भी पूरा नहीं जिया, मर गया। प्रियो, मरने के बाद इस धरती में बहुत अधिक धन कमाने वाला कौन है कहने से यही है, मर गया। फिर भी मर जाने के बाद धन कमाने वालों में सबसे अधिक धन कमाने वाले के रूप में नाम कमाया, उसका नाम क्या है जानते हैं? माइकल जैक्सन। 50 वर्ष में ही मर गया। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण क्या था? डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया वो ड्रग्स लेता था। ड्रग्स। 23 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया, 13 बार ग्रैमी अवार्ड पाया, 40 बार बिलबोर्ड में उसके सॉन्ग्स द बेस्ट सॉन्ग्स कहलाए। वो सपने देखा 150 वर्ष जीवित रहूंगा और उसके अनुसार वो बहुत सी सावधानियों को भी लिया, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में जो टेंशन थे उन्हें सहना पाकर, प्रेशर सहना पाकर, आर्थिक संकट सहना पाकर ड्रग्स का आदी हो गया था। उसके जीवन में जो दबाव थे, जो टेंशन थे, जिसके कारण नींद ना आकर नींद के लिए उसने ड्रग्स लेना शुरू किया और उसका आदी हो गया। ड्रग्स, ड्रग्स, ड्रग्स। प्रिय, अंत में उसका कितना बड़ा नाम होने से क्या फायदा? धन बहुत अधिक होने से क्या फायदा? बहुत से विश्व रिकॉर्ड बनाने से क्या लाभ? मर जाने के बाद बहुत अधिक धन कमाने वाले के रूप में
उस समय से लेकर आज तक उसी का नाम है। मर जाने के बाद सबसे अधिक धन कमाने वाले व्यक्ति के रूप में माइकल जैक्सन का ही नाम है। उसके एल्बम अभी भी बिकते हैं। क्या लाभ बताइए। उसके जीवन में एक भयानक लत लग गई, ड्रग्स की। उस ड्रग्स से जो नशा होता था, उस ड्रग्स से जब वो मदहोश हो जाता था, उस ड्रग्स के उस नशे का वो आदी हो गया था। आज हमारे बीच कोई है क्या? आप एक अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति होंगे, आप बात करने में निपुण होंगे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, बहुत अच्छे टीम लीडर होंगे, आपके पास बहुत धन होगा, आप बहुत सक्षम होंगे, मैनेजमेंट स्किल आप में होंगे। ये सब होने के बावजूद भी कोई ऐसी बुरी आदत, एक बुरी आदत आप में प्रवेश कर गई तो वो एक बुरी आदत काफी है, आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आपको दफना दिए जाने के लिए। माइकल जैक्सन, उसके घर में 12 डॉक्टरों का समूह रहता था। उसकी देखरेख करने को 18 फिटनेस ट्रेनर थे। उसके स्वास्थ्य को हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए इन डॉक्टरों में से किसी ने भी उसकी जान को नहीं बचा पाए, उसका धन भी उसको बचा नहीं सका। अंत में उसने जो आशा किया उस जीवन का 1/3 भी वो जी नहीं सका, मर गया। इसका कारण जानते हैं? ड्रग्स। आज बहुत से लोग जो उत्तम स्थान में हैं, उनमें से बहुत से लोग ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। उन दिनों एक हीरो आत्महत्या किया, इस समाचार को हमने सुना। बहुत दिनों तक उस हीरो के विषय में न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में उसके विषय में समाचार को हमने सुना। बाद में जो रहस्य सामने आया वो ये था कि उसकी एक कमजोरी थी, वो थी ड्रग्स। ड्रग्स का आदी हो गया था। आज हमारे बीच कोई है क्या? एक और सफलता पाते हुए, एक और खुशी से रहते हुए ही, सबके साथ आनंद से रहते हुए ही, इन सब के बीच किसी मित्र के द्वारा, किसी सहेली के द्वारा ड्रग्स के आदी हो चुके हों, हमारे बीच हैं तो सावधान, वो आपके जीवन को नाश कर देगा, आपको जीने नहीं देगा, अचानक आपके जीवन को समाप्त कर देगा। और दूसरा, डिप्रेशन। अमेरिका देश में स्टारबक्स ये कॉमन है। उस स्टारबक्स की विशेषता ये थी कि आप जाकर कितनी देर भी बैठ सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को रखकर अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अमेरिका वाले ही स्टारबक्स को रख सकते हैं क्या? इंडिया वाले रख नहीं सकते क्या? सोचकर एक व्यक्ति नए विचारों के साथ सामने आया। सामने आकर बेंगलोर में स्टारबक्स से भी अद्भुत रहना है सोचकर कॉफी बेचने वाले एक कैफ को शुरू किया। 1 घंटे इंटरनेट फ्री, 1 कप कॉफी 100 रुपए। 1 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए, कॉफी पीजिए, 100 रुपए पे कीजिए। सफल हो गया। भारत देश से विदेशों में सबसे अधिक कॉफी को एक्सपोर्ट करने वाला एक्सपोर्टर के रूप में तैयार हो गया। 30,000 टन कॉफी को हर वर्ष सेल करता था। 10,000 एकड़ खेत में कॉफी का उत्पादन करता था। उसके पास कॉफी के स्टेट्स थे। वो कॉफी शॉप्स के द्वारा उसने जैसे सोचा उससे और भी अधिक वो सफल हुआ। उसका नाम था सिद्धार्था, वीजी सिद्धार्था, कॉफी डे का फाउंडर। हम इनके विषय में देखें तो 30,000 लोगों को इसने रोजगार प्रदान किया। इनका नेटवर्क लगभग 18,000 करोड़ तक पहुंच गया। हमारे भारत देश में लगभग 1700 शॉप्स शुरू किया। भारत देश में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाले के रूप में इस व्यक्ति ने एक बड़े व्यापारी का नाम कमाया। लेकिन एक दिन अपने बोर्ड वालों को एक लेटर लिखा। क्या लिखा जानते हैं? हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैं जितना संघर्ष करना था किया, सामर्थ्य से बढ़कर मैंने कोशिश किया कंपनी को लाभ की ओर ले जाने के लिए, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं अपने संघर्ष को
यहीं समाप्त कर रहा हूं। इस तरह एक लेटर को अपने बोर्ड को भेजा। जुलाई 29, 2019 नेत्रवती नदी के ऊपर बने ब्रिज के ऊपर वॉकिंग करने जा रहा हूं कह के गया। वॉकिंग करने गया है, वापस लौटेगा, ड्राइवर इंतजार कर रहा था। प्रिय, वो अपने व्यापार के आर्थिक समस्याओं के दबाव को सह नहीं पाया, उस डिप्रेशन को सह नहीं पाया। 18,000 करोड़ टर्नओवर जिसकी कंपनी में थी, वह व्यक्ति सैकड़ों करोड़ कर्ज को चुकाना मुश्किल होकर, टेंशन को सहना पाकर, दबाव को सहना पाकर, डिप्रेशन को सहना पाकर, ड्राइवर सोचा लौट कर आएगा, लौट कर आएगा, लौट कर आएगा। उसके बाद हरेक समाचार चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। क्या था? कॉफी डे का ऑनर इज मिसिंग। कॉफी डे का मालिक सिद्धार्था लापता हो गए हैं, लापता हो गए हैं, लापता हो गए। आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा गया? नेत्रवती ब्रिज के ऊपर वॉकिंग के लिए गए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। 2 दिन के बाद उनकी लाश मिली। व्यक्तिगत रूप से जब मैंने इसे पढ़ा मुझे बहुत दुख हुआ। 30,000 लोगों को रोजगार दे पाया। पूरे भारत देश में ही दिग्गज रूप से कॉफी चेन शॉप का ये मालिक था। 1 एकड़ खेत से प्रारंभ करके 15,000 एकड़ खेतों में कॉफी का उत्पादन करने वाला व्यक्ति बन गया। लेकिन जब उसके जीवन में डिप्रेशन आकर तुझसे नहीं होगा इस कर्ज को चुका पाना, इस फाइनेंशियल बर्डन्स को तुम उठा नहीं सकते, इस दबाव का सामना नहीं कर सकते, इस तरह बार बार विचार मन में आकर उसे जब बहुत ही परेशानी में डाल दिया। और उसी समय कोको कोला कंपनी वालों को उसके कंपनी के कुछ शेयर को बेचना है, इसके विषय में बातचीत चल रहा था। अगर वे आकर उस शेयर को खरीद लेते तो सारे कर्ज चुक जाते। कम से कम वो बातचीत पूरी होते तक भी वो रुक जाता तो कर्ज सारा चुक जाता। प्रिय, एक व्यक्ति डिप्रेशन में पड़ने से क्या होता है जानते हैं? वो आगे सोचने की क्षमता को खो देता है। अब बहुत हो गया मेरा जीवन, इस टेंशन को मैं सह नहीं सकता, इस अपमान को मैं सह नहीं सकता, इस दबाव को, इस प्रेशर को सह नहीं सकता, मरने से अच्छा है, ऐसा विचार मन में ले आता है। आज हमारे बीच कोई है क्या? किसी से कह ना सकें जो ऐसी भयानक समस्याओं में से गुजर रहे हों, जो आर्थिक दबाव में से गुजर रहे हों। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, एक बड़ा व्यापारी था। आकर कहने लगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं, आर्थिक संकट में से गुजर रहा हूं, इस टेंशन को सह नहीं पा रहा हूं, मेरा ब्रेन कहीं क्रैश ना हो जाए। इस तरह वो कहने लगा। तब मैंने कहा, इतने बड़े दबाव को सहने से, उठाने से अच्छा है आप अपने परिवार के साथ बैठकर आप अपने टेंशन को उन्हें बता सकते हैं ना। आप अपने टेंशन को यदि बांटेंगे तो कुछ ना कुछ हल्का होगा ना। आप अपने टेंशन को बांटिए अपनी पत्नी से, अपने परिवार के लोगों से, बांटिए अपने बच्चों के साथ। उसने कहा, सॉरी पास्टर जी, मैं अपने परिवार के साथ बांट नहीं सकता। कारण मैं नहीं जानता, वो क्यों बांट नहीं सकता मैं नहीं जानता। प्रियो, कई बार पत्नियां समझ सकती हैं और कई बार गलत समझ सकती हैं। या फिर माता पिता के साथ बांटेंगे तो उन्हें अनावश्यक टेंशन में क्यों डालना। वे सोचते हैं हमारा बेटा सफल बिजनेसमैन है, ये इतने कर्जों में है, ये सारे कर्ज कब चुकाया जाना है, इस कष्ट से ये कब बाहर निकलेगा, ये हमारा कब सहारा बनेगा। ये सब सोचकर बुढ़ापे में वे क्यों टेंशन में पड़ना है, पत्नी को क्यों टेंशन में डालना है, बच्चों को क्यों टेंशन में डालना है। वे डर जाएंगे, सारा टेंशन मैं ही सह लूंगा। यस, आज बहुत से लोग, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, टेंशन में से गुजर रहे हैं। हैं क्या कोई ऐसे लोग हमारे बीच? टेंशंस, टेंशंस, टेंशंस। ऐसे लोगों का प्रभु आह्वान कर रहे हैं। वो क्या है आह्वान कहने से? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
इस तरह प्रभु आह्वान दे रहे हैं, मेरे पास आओ। आपकी समस्या कितनी तीव्र क्यों ना हो, मेरे पास आओ। तुम्हारी बीमारी कितनी तीव्र क्यों ना हो, मेरे पास आ। तुम्हारी आर्थिक समस्या कितनी जटिल क्यों ना हो, मेरे पास आ। तुम्हारे कर्ज की समस्या कितनी भी तीव्र होकर वे तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें दुख दे रहे हों, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे विषय में मैं सोच रहा हूं, तुम्हारे विषय में मैं सोच रहा हूं, मेरे पास आओ। एक लड़का व्यापार करता था। होलसेल की दुकान में जाकर वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किराना दुकान के सामानों को खरीदता था। होलसेल दुकान से खरीदकर वो अपने दुकान में कुछ प्रतिशत लाभ से अपने किराना दुकान को चलाता था। यदि वो 50,000 का सामान लेता था तो कहे समय के अनुसार दे देता था। कहे गए समय के अनुसार पैसे लौटाने से होलसेल का मालिक इसके प्रति बहुत श्रद्धा दिखाता था, क्योंकि बहुत से लोग ना लुटाकर इसे दुख दिए थे। लेकिन ये लड़का ऐसा नहीं था, निश्चय पैसे लौटाता था। जितना माल वो ले जाता था उनका पैसा वो बिल्कुल समय से लौटाता था। ये लड़का अच्छे से रहना है, ये लड़का उन्नति करना है, सफलता पाना है, ऐसी आशा करता था, क्योंकि उसके समय से पैसे देने के व्यवहार को देखकर वो होलसेल का मालिक सोचा, ये लड़का उन्नति करने से अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा होने से अच्छा है, आशा करता था। कुछ समय बीतने के बाद वो जवान लड़का उस मालिक के पास आकर, सुनिए, मैं यहां से दूसरे शहर को जा रहा हूं, वहां शॉप शुरू करना चाहता हूं। अभी तक जब भी मैं आकर आपसे सामान मांगा, ना कहे बिना आप देते रहे, इसलिए थैंक्स कहने आया हूं। मैं आपके एहसान को भूल नहीं सकता। आपको धन्यवाद आपकी सहायता के लिए। मैं जब भी आकर आपसे सामान लेता था, ना कहे बिना देते थे, धन्यवाद। मैं दूसरे शहर जा रहा हूं, वहां व्यापार शुरू करूंगा, कहा। तब ये होलसेल का मालिक उसे देखकर, उसके हाथ में एक बिजनेस कार्ड था, उसे दे दिया। देखकर, बाबू, जब भी तुम कष्ट में पड़ो, कभी भी ऐसी कोई समस्या पड़े जिसका समाधान तुमसे ना हो पाए, तुम मुझे खबर भेजना, निश्चय तुम मुझे खबर भेजना। मुझसे जो होगा वो सहायता कर पाऊंगा। तुम जैसे अच्छे लोग ऊपर उठना है, पूरे मन से मैं चाहता हूं। थैंक्स जी। वो बिजनेस कार्ड लिया और चला गया। कुछ समय के बाद उस शहर में वो लड़का जो व्यापार कर रहा था वो घाटे में चला गया। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उधार में सामान लाता था, लेकिन सेल ज्यादा नहीं होने के कारण उधार बढ़ता गया और वो अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा था। जो कर्ज दिए वे आकर झगड़ रहे थे, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे समय में उस होलसेलर का दिया गया बिजनेस कार्ड उसने देखा, उसमें पता देखा और उसे पत्र लिखा, मालिक, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक समस्याओं में पड़ा हूं, बहुत दबाव है, आपसे कहना है, आपसे मांगना है, मेरा मन मान नहीं रहा है, लेकिन आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप 10 लाख रुपए मुझे कर्ज देंगे तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सहायता कीजिए। 3 दिनों के अंदर पैसे भिजवा दीजिए। अगर 3 दिनों में वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे तो शायद मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से पत्र लिखा। जो लोग आ रहे थे उन सब से कह रहा था, 3 दिन का टाइम दीजिए मुझे, मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। अगर चुका ना पाऊं तो मेरा घर ले लेना, मेरा जो कुछ है सब तुम ले जा सकते हो। वो मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। अगर 3 दिनों में वो सहायता नहीं करेंगे तो मेरे पास एक ही रास्ता है, आत्महत्या करना। 2 दिन बीत गए, 45 घंटे बीत गए, जो सहायता आएगा सोचा नहीं आया। तीसरा दिन आ गया, वो सहायता भेजेगा सोचा नहीं भेजा। तीसरे दिन जिन लोगों को पैसे देना था वे भी नहीं आए। उनके आने का समय हो गया था। उसे समझ में आ गया, वो होलसेलर मुझे बिजनेस कार्ड दिया है, लेकिन सच में सहायता करने की स्थिति में शायद वो नहीं होंगे। मेरा काम हो गया, ये सोचकर फैन में फांसी का फंदा बांधा। मर जाऊंगा सोचकर गले में रस्सी को डाल लिया। कोई दरवाजा खटखटाया, समझ में आ गया 3 दिन बीत गए, इसलिए जो कर्ज दिए वे आ गए। अब मरना ही मेरे लिए रास्ता है, ये सोचकर उस रस्सी को अपने गले में लगाकर अब मरने ही वाला था। उस समय दरवाजे के पास एक आवाज को सुना।
वो आवाज किसकी थी जानते हैं? उसे पिछले समय में जितना स्टॉक चाहिए था जो देता था, उस होलसेलर की आवाज थी। जल्दी से उस रस्सी को फेंका, स्टूल में से नीचे उतरा, दरवाजे को खोला, सामने होलसेलर खड़ा था। तब उसने कहा, तुम्हारा पत्र मुझे मिला। 2 दिन पहले ही मैं इस शहर में आया हूं। जिसके तुम कर्जदार थे उन सब का कर्ज मैंने चुका दिया है, ब्याज सहित दे दिया हूं। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कोई बेटे नहीं है, कोई संतान नहीं है। मैं एक निर्णय लिया, तुम्हारे जैसा अच्छा व्यक्ति, तुम्हारे जैसा खरा व्यक्ति उन्नति करना है। मैं अपनी कंपनी का तुम्हें ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है सोचकर मैं आया हूं। कुछ ही क्षणों में जो व्यक्ति मरने वाला था, अद्भुत भविष्य को दिया प्रियों, वो होलसेलर। उससे भी महान अनुग्रह करने वाला प्रभु है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई और बहन, मैं नहीं जानता कि आप आज किस स्थिति में इस संदेश को सुन रहे हैं। हो सकता आपका मन कह रहा हो, या फिर आपकी समस्याएं कह रही हो, या फिर आपके जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं या बुरी स्थिति आपसे कह रही हो, तुम्हारा जीना व्यर्थ है, जी कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मर जाओ। डिप्रेशन, मरना ही तुम्हारे लिए हल है। इस पति के साथ तुम जी नहीं सकती, इस झगड़ालू के साथ तुम जी नहीं सकते, इन बच्चों को तुम पाल नहीं सकते, इन कष्टों को तुम दूर नहीं कर सकते, इस अपमान को तुम सह नहीं सकते, इन आर्थिक मुसीबतों से तुम बाहर नहीं निकल सकते। केवल एक ही एक मार्ग है, मौत। है क्या कोई हमारे बीच उसी मार्ग को अपना मार्ग समझने वाले कोई हैं क्या? कृपया सुनिए। वास्तव में कॉफी डे का फाउंडर CEO सिद्धार्था को मरने की आवश्यकता नहीं थी प्रियो। उसके पास जो शेयर थे उसमें से कुछ बेच देता तो उधार चुक जाता। लेकिन जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, ठीक से सोच नहीं पाता है। शैतान जब डिप्रेशन में एक व्यक्ति को ढकेल देता है, तब वो व्यक्ति सकारात्मक बातों को समझ नहीं पाता है। आज आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितना भी अपने शरीर को नाश किए हो, शराब से, ड्रग्स से, डिप्रेशन से, आज आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। क्षमा मांगकर, इन निकम्मी बातों से छुटकारा पाकर शांति से जीने के लिए आप तैयार हैं क्या? हाँ कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, सामर्थी वचन को आप हमें दिए पिता। जवानी में ही जीवन में आगे बढ़ना था, ऐसे समय में ही पिता नष्ट हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हार गए, ऐसे बहुत से लोग हैं, और आज भी बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हैं। पिता, आप जीवन देंगे, जीवन को बदलेंगे, इस जीवन को एक महत्व देंगे आशा के साथ। पिता, आपकी उपस्थिति में जो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें दर्शन दीजिए। जो पाप उनके जीवन में फैल चुका है, जिस पाप में वे डूब चुके हैं, जिस पाप के पिता फंदे में, भेड़ियों में ये लोग जकड़े हुए हैं, आप छुड़ाने वाले प्रभु हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आज इसी क्षण, इसी समय जो छुटकारा चाह रहे हैं, तेरे बच्चों को दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे पिता, दर्शन दे पिता। अभी तक बहुत से गलत निर्णय ले चुके हैं, अभी तक हमारे जीवन गलतियों से भर चुके हैं पिता। हमारे जीवन बदलना है पिता। इसी आशा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को दर्शन दीजिए, सिर से लेकर एड़ी तक इनमें रहने वाले हर एक पाप को शुद्ध कीजिए, दूर कीजिए। पाप के दागों को, धब्बों को पिता मिटा दीजिए, तेरे लहू से धो दीजिए। एक नए व्यक्ति के रूप में आज आप बदल दीजिए। हर एक चिंता को पिता आपके ऊपर डालकर अब से पिता हर एक जन कह सके, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता मेरा पिता है, मेरे साथ है।
ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे भरोसे के साथ हर एक जन पिता शांति के साथ जी सके सहायता कीजिए, पवित्र जीवन जी सके सहायता कीजिए, सेवा में आगे बढ़ सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।